किड्स ग्रो। आज हम बात करेंगे बच्चों में जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, कैसे उसको हम बच्चों के अंदर आने ही ना दें और बच्चों को पॉजिटिव बनाएं। तो आज मेरा टॉपिक यही है। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्कूल टाइम में आपने देखा होगा, स्कूल टाइम में तो नहीं, कॉलेज टाइम में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। रैगिंग वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा कि बच्चे जो भी फ्रेशर स्टूडेंट होते थे उनके साथ इस तरीके की रैगिंग क्या, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी खिंचाई की जाती थी। तो बच्चा परेशान होकर क्या करता था, घर वापस आके या तो फिर वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेता था या इतना डिप्रेशन में चला जाता था कि भाई वो किसी भी काम को अब नहीं कर सकता था। तो इस तरीके की सिचुएशन बच्चों में आगे ना आए और बच्चा बचपन से ही बहुत एक्टिव और पॉजिटिव रहे, इस चीज़ के लिए हमें बच्चों में नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि बच्चों को किसी काम के लिए आप कभी भी बच्चों के साथ ऐसी बातें ना करें, बच्चों को ये ना कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, इसको मत करो। तो इस तरीके की बातें आप उनके साथ कभी भी मत कीजिए। अगर आप इस तरीके की बातें शुरू से उसके अंदर डालेंगे तो बच्चा भी यही, शुरू से ही आप किसी काम को उसको करने के लिए बोलेंगे, वो पहले ही कह देगा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बच्चों को पॉजिटिव बनाइए धीरे धीरे। पॉजिटिव बनाने के कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। कई बार बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाने से भी मना कर देते हैं, भाई उनके साथ भी वो नेगेटिविटी काम कर सकती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद जो पुराने बच्चे होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो बच्चा इतना नेगेटिव हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो घर पे आके तुरंत आपसे कहेगा मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस तरीके से करे? नहीं, हमें अपने बच्चों को पूरे तरीके से पॉजिटिव वे में तैयार करना है। उसको हमें सब कुछ शुरू से ही सिखाना है, कैसे तैयार करना है, ये सब चीज़ें आपको आज मैं बताऊंगी। अब नेगेटिविटी की सिचुएशन कहाँ कहाँ आ सकती है, कई तरीके से आ सकती है। जैसे अगर बच्चे का रंग थोड़ा सा डार्क होता है, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, काले गोरे में तो भाई इतना भेदभाव किया जाता है, तो इस चीज़ को लेकर भी खिंचाई करती हैं। तो इस चीज़ को आप शुरू से तैयार करें, उसको अच्छी अच्छी कहानी बताइए कि कृष्ण भगवान भी तो काले हैं। तो इस तरीके की आप कई सारी चीज़ें अच्छी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके की कई चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों के मन में डालिए। आप उनको सक्सेस स्टोरीज सुनाइए। सक्सेस स्टोरीज सुनाने से क्या होगा, बच्चा बहुत इंस्पायर होगा, उसको भी अपनी सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। वो चाहेगा कि मैं भी सक्सेस बनूं, अच्छी तरीके से जीत सकूं। और वैसे भी आप अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छी सक्सेस स्टोरीज सुनाएंगे तो क्या होगा, बच्चा दूसरी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देगा, दूसरों से परेशान नहीं होगा। परेशानियों को आप समझाइए कि अगर स्कूल में आपको कोई परेशान करता है तो आप टीचर्स से कहिए, आप मुझसे कहिए, आप शेयर कीजिए। वो टीचर्स जब उन बच्चों को डांट लगाएगी तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इस तरीके की बच्चों को बातें आप ज़रूर सिखाएं। फिर पॉजिटिविटी तो लाइफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आपका यूट्यूब देख लीजिए। यूट्यूब पर आप वीडियोस तो देखते ही होंगे और उन वीडियोस के कमेंट्स भी पढ़ते होंगे। उन कमेंट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप भी एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते भी हैं, तो उन कमेंट्स का कितना बुरा इफ़ेक्ट एक यूट्यूबर पे पड़ सकता है। तो आप सोचिए कि उन बुरे कमेंट्स का, उन नेगेटिव कमेंट्स का एक यूट्यूबर पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता होगा। नहीं पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव ना बने, इन नेगेटिव कमेंट्स को नेग्लेक्ट ना करें, तो कभी भी एक यूट्यूबर एक ग्रेट और एक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। तो इन सब बातों से आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि नेगेटिविटी का बढ़ते जाना लाइफ को कितना नीचे तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए नेगेटिविटी को बच्चों की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कीजिए। उनको पॉजिटिव बातें बताइए, अपनी लाइफ की पॉजिटिव बातें बच्चों को सुनाइए, सिखाइए, अच्छी अच्छी स्टोरीज ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों के साथ। एक और बात, आप बच्चों के साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा काम करता है बच्चों के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आप बच्चों के साथ जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो उनका ध्यान एकदम बहुत एकाग्र हो जाता है। मेडिटेशन से बच्चे बहुत एकाग्र हो जाते हैं, वो हर चीज़ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। बच्चों के साथ मेडिटेशन ज़रूर करें, उनको भी सिखाएं, इससे भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। आप अपनी सिचुएशंस के बारे में बच्चों से शेयर कर सकते हैं कि पहले की आपकी सिचुएशन किस तरीके से थी, आपने कितना स्ट्रगल किया और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आप बच्चों को ये सब बातें बताएंगे तो बच्चा इतना इंस्पायर होगा, वो भी सोचेगा कि हमारे मम्मी पापा ने कितना स्ट्रगल किया है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो वो सोचेगा कि हमको भी अपने एम तक इतनी मेहनत से ही पहुँचना है, तो वो पूरी पूरी जान लगा देगा।
अगर बच्चे में नेगेटिविटी रहती है तो वो स्कूल के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पहले ही सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो हार जाएगा और वो नहीं करना चाहेगा। तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग आएगी, जब भी वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करेगा, उसका मन भी करेगा, तो वो सोचेगा अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पे हंसेंगे। तो इस तरीके की थिंकिंग बच्चों के मन से दूर हटाइए, बच्चों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव बनाइए, जिससे वो हर काम में आगे बढ़ सके, वो स्टेज परफॉर्मेंस कर सके, उसको किसी भी तरीके की हेजिटेशन ना हो। आप बच्चों को आइडल पर्सन की स्टोरीज़ बताइए, जैसे कोई अच्छा प्लेयर हो, अच्छा सिंगर हो, उन सब की स्टोरीज़ बताइए। बच्चा बहुत ही इंस्पायर होगा इन सब चीज़ों से। आप मदर टेरेसा के बारे में बताइए, ये इतने अच्छे अच्छे पर्सन्स थे ना, इनकी स्टोरी जब बच्चों से आप शेयर करेंगे, एक तो इनको इंटरेस्ट भी आएगा और बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे इसके लिए। तो आप बच्चों को इसी तरीके से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। बच्चों को बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए, जिससे बच्चा आगे जाकर बहुत सारों के बीच घबरा ना जाए, तो वो पहले से ही तैयार रहे, एकदम सबके बीच में लड़ जाने की ताकत रखे। तो बच्चों को अपनी तैयार कीजिए एकदम मजबूती के साथ, उनको स्वस्थ रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए। नेगेटिविटी बच्चों को इतना डिप्रेशन में डाल देती है, बच्चे हो या बड़े, नेगेटिविटी हर किसी इंसान को इतना डिप्रेशन में डाल देती है। इसके बाद धीरे धीरे बच्चा इतना डिप्रेशन के कारण अकेला रहने लग जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना वो किसी से बातें करता है ठीक से, ना वो किसी से अच्छा बिहेव करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर नेगेटिविटी रहती है तो वो एकदम अकेला हो जाएगा, साथ में उसके कोई वैसे ही नहीं रहने वाला, क्योंकि जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, दूसरों के साथ बुरा बिहेव करेगा, तो कौन पास में रहेगा। बच्चों को शुरू शुरू से सबके साथ मिक्सअप होना सिखाइए। बच्चों को शुरू से ऐसा बनाइए कि वो सबके साथ घुल मिल जाए और अच्छे से दूसरों के साथ खुद को एडजस्ट कर ले। बच्चों को एडजस्टमेंट ज़रूर सिखाइए। एडजस्टमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी को दूर करती है। किसी भी सिचुएशन में जाकर अगर बच्चा एडजस्ट कर लेता है तो उसको नेगेटिविटी की फीलिंग ही नहीं आएगी कभी भी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।